नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कश्मीर के चुनाव परिणाम आए सामने। कश्मीर में पहली बार खिला कमल। बीजेपी ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत। ऑफलाइन मोड में होगी बोर्ड परीक्षा, जनवरी-फरवरी तक रहेगी स्थगित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर सवार होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। 28 को विधानसभा का करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश में सस्ता होगा डीजल पेट्रोल, राज्य सरकार ने खत्म किया सेस। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में जनता दल यूनाइटेड ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। यह कहना है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल का। दरअसल सूरज जायसवाल ने बताया कि समाजवादी विचारधारा के सभी दलों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ने कांग्रेस व बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने प्रदेश में भरपूर भ्रष्टाचार किया है और प्रदेश की जनता को ठगा है। धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी अल्प सूचना पर यहां पर उपस्थित होकर हम लोगों को जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए जनता दल यू मध्य प्रदेश आप सभी के लिए प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। आप जानते हैं कि हम लोग एक बड़े अंतराल के बाद यहाँ मिल रहे हैं और जिस विकट परिस्थिति में हमारे देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का काल को देखा है और भोगा है, वो हम सब लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई समय रहा है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव सामने हैं और जनता दल यू के अध्यक्ष पद को संभालते ही मैंने आप सभी से कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव के माध्यम से ही जनता दल यू पूरे प्रदेश में न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा बल्कि अपने संगठन को भी मजबूत करेगा। उसी कार्यक्रम में हमने प्रत्येक जिलों में जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जिनको पहले किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान नहीं किया। आप सभी जानते हैं हम लोग समाजवादी नीति के तहत काम करते हैं और यही परिणाम है कि आज बिहार में जनता दल यू की सरकार बनी। दलित, अति दलित, पिछड़े उन वर्ग के लोगों के लिए हमारी पार्टी काम करती है और उन्हें राजनीतिक तौर पे मजबूती प्रदान करती है, चुनाव में लड़ने का अवसर प्रदान करती है, जिन वर्गों को आज तक इस अवसर से उपेक्षित रहना पड़ा है। जनता दल यू मध्य प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो भी हुआ है उसे सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता ने भोगा ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने देखा है। और जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप हुए हैं वो लोकतंत्र के लिए कभी भी उचित नहीं कहे जा सकते। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 52 जिलों के नगरीय निकाय चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने जिला प्रभारियों की घोषणा की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कामों से प्रभावित होकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण मीणा ने पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आप सीहोर के चुनाव प्रभारी होंगे, ऐसे
हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मुकेश उपाध्याय जी, वो उज्जैन के चुनाव प्रभारी होंगे। श्याम वर्मा जी पुराने साथी हैं, IIT खड़गपुर से निकले और भोपाल के साथी हैं, वो इंदौर के चुनाव प्रभारी होंगे। संदीप शाह जी सिंगरौली से हैं, वो जबलपुर के चुनाव प्रभारी होंगे। इस तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी आज चुनाव प्रभारियों की घोषणा करती है। एक अगली बात यह है कि पार्टी जो जवाब दो हिसाब दो यात्रा प्रदेश के सभी वार्डों में निकाल रही है, सभी जिलों के अंदर जितने वार्ड हैं, उसके माध्यम से न केवल मुद्दे हम चिन्हित कर रहे हैं, बल्कि जो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, उनकी ताकत का अंदाजा बैठक कराकर वो भी कर रहे हैं। साथ ही हमारी कोशिश है कि जो जहां अच्छे लोग हैं, सर्वे, चूंकि पार्टी का एक इंटरनल टीम सर्वे भी कर रही है अलग अलग जगहों पे, जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई पत्रकार साथी है, आगे आके चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्षदी का, अध्यक्षी का, महापौरी का, उनसे भी हमारे साथी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को साथी विधायकों के साथ ट्रैक्टर से विधानसभा जाने की घोषणा पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अब नौटंकी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कमलनाथ को किसानों से धोखाधड़ी के लिए माफी मांगकर नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कमलनाथ के पास किसानों के लिए समय नहीं था। किसानों को कर्ज माफी का झांसा देकर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार की तारीफ भी की है। ट्रैक्टर में बैठकर कांग्रेसियों के साथ विधानसभा में जाएंगे तो नौटंकी है, तो वही कहावत हुई, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों को धोखा दिया, किसानों को लूटा, प्रदेश को लूटा, और उसका प्रमाण है चुनाव आयोग ने और इनकम टैक्स ने जब छापे मारे हैं तो 287 करोड़ रुपया जो अधिकारियों से और प्रदेश से लूट कर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में जमा किए, उनके सीए के यहाँ चालानी क्या मिले, उनका पीए, उनका ओएसडी, उनका सलाहकार, उनका भांजा और उनकी मोजरवेयर कंपनी, सब इस घोटाले में लूटने में शामिल थी और सरगना थे कमलनाथ जी। अब कमलनाथ जी नौटंकी बंद करो और नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दो। अब ट्रैक्टर से बैठने से काम नहीं चलेगा। जब हम कहते थे, मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते थे आपको विधानसभा में कि कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास तो प्राइवेट चार्टर प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जाइए किसानों की समस्या सुनिए, खेत में जाइए। तब आपके पास समय नहीं था। अब आप जब सत्ता से हट गए, जनता ने धक्का दिया, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धक्का दिया, 25 विधायक मंत्रियों ने धक्का दिया, तो आप सत्ता गई, और अब जब जनता ने धक्का दे दिया है अब आपको ट्रैक्टर याद आ रहे हैं। अगर पहले ही किसानों की चिंता कर लेते, किसानों को लूटते नहीं, किसानों का 2 लाख का जो कर्जा कहा था माफ कर देते, किसानों का बीमा दे देते 18-19 का, जब तो कुंडली मार के बैठे थे, और मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो उन्होंने 8 दिन के अंदर 3224 करोड़ 18 का बीमा दिया जो आपने नहीं दिया था। 19 का बीमा हमने 4500 करोड़ स्वीकृत हुआ था, हमने 5425 करोड़ दे चुके और देंगे, और अभी 4700 करोड़ हम आरबीसी 6-4 का दे रहे हैं, 1600 करोड़ दिए हैं। 4000 रुपए मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कल्याण निधि में दे रहे हैं। आपने तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो 6-6000 की सूची थी वो भी नहीं भेजी किसानों को। अभी 78 लाख किसानों को मिल रहे, उनको भी आपने वंचित रखा। और इसलिए आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप सिर्फ सत्ता के लिए किसानों को लालीपाप देते हैं, वचन देते हैं, बाद में बदलते हैं, और इसलिए जनता ने आपको घर बिठाया है, विपक्ष में रखा, लेकिन अब आप विपक्ष के नेता लायक। मंगलवार को बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान लोगों ने उनसे पटवारियों की शिकायत की, जिस पर वे बिखर गए और स्थानीय लोगों से कहा कि काम नहीं करने वाले पटवारी को पीट दो, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रांत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने साफ तौर पर विधायक से कहा है कि वे अपने बयान को वापस ले, और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वे इस मामले में उनका सपोर्ट करें और न्याय करें। माननीय प्रद्युमन सिंह लोधी जी का एक स्टेटमेंट अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। उन्होंने पटवारियों के द्वारा बात नहीं सुनने पर थप्पड़ मारने की बात कही है। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, हम जनसेवक हैं। क्या वो कोई विधायक अगर बात नहीं सुनेगा तो उसके साथ भी यही कार्य व्यवहार चाहेंगे, और मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो अतिशीघ्र अपने बयान को वापस ले, अन्यथा मध्य प्रदेश पटवारी संघ को जीतू पटवारी जी की तरह पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है,
जिस तरह से वो जीतू पटवारी जी के बयान पर हमारे साथ खड़े हुए थे, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं इस प्रकरण में भी उन्हें हमारे साथ खड़े होना चाहिए और माननीय विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या उन्हें समझाना चाहिए कि अपने बयान को वापस लें। अन्यथा हमारे जिला संवर्ग को और प्रांत संवर्ग को सभी को उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांच मंदिर के पास कपड़े की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना घटित हुई। यहां शादियों की शेरवानी किराए पर देने वाले दुकानदार को पिस्टल अड़ाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दुकानदार को उसके गोडाउन में शेरवानी देखने के बहाने अंदर ले गए और वहां उसकी जेब से पैसे और दुकान का गल्ला सहित चेन लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नरेंद्र चौहान और राहुल गुप्ता नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। 2 दिन पूर्व मल्हारगंज में एक सनसनीखेज घटना हुई। उस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बाजार के बीच में हुई, दिन में हुई, लगभग शाम को 5 बजे, और आसपास के इलाके में काफ़ी भीड़ थी। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी थी और चुनौतीपूर्ण भी थी, क्योंकि दिन में किसी के दुकान से आकर के पैसे ले जाना, लूट ले जाना और चेन खींच के ले जाना, ये दोनों चीज़ें बड़ी सनसनीखेज थी और चुनौतीपूर्ण थी। इसमें लगातार मल्हारगंज की टीम ने, इसमें थाना प्रभारी मल्हारगंज, सीएसपी मल्हारगंज, एडिशनल एसपी ईस्ट जोन 3, सभी वेस्ट जोन 2 सभी ने काफ़ी इसमें अच्छे ढंग से इसमें लगातार मेहनत किया और अंततः पूरी टीम की लगातार मेहनत के बाद इसमें पूरे गैंग को पकड़ लिया गया है। गैंग इसलिए कि इनके द्वारा पूर्व में भी न सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर के आसपास के दूसरे ज़िलों में भी वारदातें की गई हैं। इसमें खास बात ये थी कि इस पूरे मामले में संबंधित व्यक्ति को पिस्टल दिखा करके घटना की गई थी। जब इस मामले में पूरा पिस्टल जब्त किया गया तो चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पिस्टल के स्वरूप में जो पिस्टल थी, ये पिस्टल ना होकर के लाइटर है, जो कि पिस्टल के स्वरूप में है। और ये पिस्टल जब वो लाइटर जलाते हैं तो लाइटर जलाने के काम आता है, लेकिन चूँकि आम व्यक्ति के लिए तय कर पाना संभव नहीं है कि ये पिस्टल है या फिर लाइटर है। बहरहाल उसने इस तरह की घटना कुछ दिनों पूर्व महेश्वर में भी एक लूट की घटना स्वीकार की है। और मुख्य तौर पर जब ये घटना हुई, इस घटना में उन लोगों ने पहले रेकी की थी, उस दुकान पे गए थे और उस दुकान में जाने के बाद वहाँ पर शादी के लिए जो शेरवानी है, शेरवानी किराए पर दी जाती थी और उसमें एक व्यक्ति ने किराए पर लेकर शेरवानी लेने के लिए उसको नापे के बहाने थोड़ा दुकान में अंदर तक गए। इसको दुकान के बारे में सारी छोटी छोटी जानकारियाँ मालूम थी। वहाँ पर उसने पैसे निकाले, संबंधित व्यक्ति को लाइटर दिखा करके चेन खींची और वहाँ से लेकर के भाग गए। इस पूरे गैंग में 3 मेंबर, 3 अपराधी हैं, जिसमें मुख्य जो आरोपी हैं 2, राहुल और जो नरेंद्र, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की पुलिस लगातार उसमें तलाश कर रही है, उसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। इन तीनों को पकड़े जाने से ऐसे कई मामलों का जो कि दूसरे जिलों में भी घटित हुए हैं और यहाँ का एक जो मामला था, इनका खुलासा होगा। इसमें टीम को 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इंदौर पुलिस लगातार मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने आरोपियों के पास से 120 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। बता दें, पुलिस ने इस मामले में पिता पुत्र सहित एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोहम्मद सऊद, समूद मेहर और जलालुद्दीन मेहर बताए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ हाल के दिनों में बड़ा अभियान चल रहा है और इस पूरे अभियान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसे लोगों की जानकारियां निकाली जा रही हैं, उनको लगातार पुलिस के जो हमारी टीमें हैं, विशेष टीमें, उनके इस तरह की कार्रवाइयों को लगातार अपनी निगाह में रखे हुए। उस कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली, जबकि इसमें ड्रग्स के एक रैकेट को, जिसमें पहले भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। ये मुख्य तौर पर किशनगंज क्षेत्र में रहने वाला है और साथ ही साथ इसके 2 और साथियों को भी पकड़ा गया है। तीनों से 12 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है और साथ ही साथ इनके लाने के जो ठिकाने हैं उसमें कुछ जानकारियां मिली हैं कि दूसरे राज्यों से लाते थे। उसकी कड़ी की भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय डाक की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी।
लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। हाल ही में इंदौर डाक विभाग के प्रमुख M.K. श्रीवास ने बताया कि मार्च से जुलाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय डाक की संख्या में जबरदस्त गिरावट रही। वहीं अनलॉक के बाद अंतर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था को पटरी पर आने में भी समय लगा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट फिर से शुरू हुई है और अब पूरी सुरक्षा के साथ डाक सेवाएं सामान्य तौर पर चलने लगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रस्त है और भारतीय डाक विभाग को इस महामारी के दौरान एक आवश्यक सेवाओं के रूप में लिया गया था और डाक विभाग ने अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में अपनी सेवाएं दी। कोरोना काल के टाइम पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी को पीपीई किट, मेडिसिन और जो मेडिकल इक्विपमेंट थे वो डाक विभाग ने बहुत ही अच्छे तरीके से समय पर पहुंचाए हैं। उसमें ना हमने छुट्टी का दिन देखा, न ही संडे देखा और यहाँ तक कि रात को 10 बजे तक भी हमने लोगों को सप्लाई किया है, डिलीवरी किया है। कोरोना काल के टाइम पे अगर देखें तो कुछ बुकिंग में ज़रूर कमी आई थी क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, तो उस वजह से कुछ बुकिंग में कमी थी, जिसकी वजह से स्वाभाविक है थोड़ा राजस्व में हानि होती ही है उससे तो। और उस दौरान भी हमने जिन परिवारों के रिश्तेदार या जो भी विदेशों में रहते थे उनकी बुकिंग भी काफ़ी अच्छी ली थी हमने। और ख़ास करके जो अगर इंटर स्टेट भी देखें तो उसमें जिनकी मेडिसिन जो यहाँ है अवेलेबल है और कहीं बाहर या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनको जो मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी उसका हमने स्पेशल अरेंजमेंट करके अपने RTN के थ्रू हमने अपनी स्पेशल गाड़ियाँ चलवा के यहाँ पे डिलीवरी करवाने का प्रयत्न किया। इंदौर क्षेत्र में अगर हम देखें तो इंदौर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया था वहाँ पे स्थानीय प्रशासन की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा मदद किया। उनकी मदद से ही जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पे भी लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर हमारे पोस्टमैन ने उन घरों तक डाक पहुँचाई, उन घरों तक मेडिसिन पहुँचाई जहाँ पे पहुँचाना अत्यंत आवश्यक। कुशीनगर के दुधही अंतर्गत जंगल लुवाठा में ओम प्रकाश गुप्ता की राशन की दुकान निरस्त होने के बाद से कोटे की दुकान का स्थान अब भी खाली था। इसके चलते मंगलवार को गहमा गहमी के बीच जिम्मेदार अधिकारियों ने कोटे की दुकान का चयन करते हुए गांव की खुली बैठक में निर्मा देवी को कोटेदार के रूप में चुना है। इसे लेकर चयनित अधिकारी का कहना है कि नियमानुसार इस कोटे का चयन हुआ है। किस तरह से आपको कोटा मतलब दिया गया? किसान सहायता समूह के अंतर्गत हमको उचित करके चुना गया है। वहाँ पर हमारे अधिकारी जो हैं वो आए। कोटेदार का क्या नाम है जो नियुक्त हुई हैं? निर्मा देवी और चंद्रमोहन गुप्ता। कौन नियुक्त किया है? सेक्रेटरी और एडीओ साहब। किस ग्राम सभा से हैं आप? जंगल लुवाठा। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन गुप्ता। घर कहाँ है? जंगल लुवाठा। थाना कहाँ है? किशनपुरा। जनपद कुशीनगर। ठीक। जो कोटेदार आज नियुक्त की गई है निर्मा जी, क्या आपको सही से राशन प्राप्त कराएंगी कि नहीं कराएंगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बारे में हम तो यही कहना चाहते हैं कि वो बढ़िया से कोटा बांटेंगे और बढ़िया से हम लोग को कोटा देंगे। हम लोग सब राजी हैं। आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं। घर कहाँ है? घर जंगल लुवाठा कचहरी। क्या नाम है आपका? दिवाकर खरवार। चलिए ठीक। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।